Good morning, student. Today we are discuss about medical surgical nursing. In medical surgical nursing, we are already discussing about digestive tract abnormality. In digestive tract abnormality, just 2 or 3 condition is pending. So today we are discuss about cholelithiasis. Cholelithiasis. First of all, we discuss what is cholelithiasis. Cholelithiasis का मतलब क्या होगा? कोलेलिथाइसिस का मतलब होगा कि अगर गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब स्टोन है, कैल्कुलाई जो है वो गॉल ब्लैडर या जो बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकल रही है उसके अंदर स्टोन की फॉर्मेशन हो रही है, उसको हम बोलेंगे कोलेलिथाइसिस। इसकी डेफिनेशन की बात करें तो क्या होगा? कोलेलिथाइसिस इज ए फॉर्मेशन ऑफ स्टोन इन गॉल ब्लैडर। मतलब कोलेलिथाइसिस क्या है कि स्टोन का फॉर्मेशन है किसके अंदर? गॉल ब्लैडर के अंदर और बाइल डक्ट के अंदर। तो उसको अगर गॉल ब्लैडर और बाइल डक्ट के अंदर स्टोन फॉर्मेशन हो रही है तो उसको हम कोलेलिथाइसिस बोलेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कि गॉल ब्लैडर क्या होता है, बाइल डक्ट क्या होता है। तो गॉल ब्लैडर क्या होता है? एक स्मॉल ऑर्गन स्ट्रक्चर है। गॉल ब्लैडर इज ए स्मॉल पियर शेप, स्मॉल है, पियर की शेप का है, शेप्ड ऑर्गन ऑन द राइट साइड ऑफ एब्डोमेन। एब्डोमेन की जो राइट साइड है उसके वहां पे होता है, राइट साइड बिनेथ, नीचे, बिनेथ द लीवर के नीचे स्थित होता है। इट होल्ड डाइजेस्टिव एंजाइम लाइक बाइल। मतलब जो गॉल ब्लैडर है वो एक स्मॉल पियर लाइक शेप स्ट्रक्चर ऑर्गन है जो कि हमारे राइट एब्डोमिनल, अपर राइट एब्डोमिनल्स के अंदर प्रेजेंट होता है और लीवर के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर में क्या होता है कि जो बाइल डक्ट है वो इकट्ठा होता है, जो बाइल है वो इकट्ठा होता है और वो बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर से बाइल डक्ट के थ्रू कॉमन बाइल डक्ट के अंदर जाता है। तो उस ब्लैडर या डक्ट के अंदर अगर स्टोन बन रहा है तो उसको हम कोलेलिथाइसिस बोलेंगे। अब नेक्स्ट हम बात करें इसके टाइप की। तो कोलेलिथाइसिस है वो 2 टाइप का है। फर्स्ट वन है कोलेस्ट्रॉल एंड सेकंड है पिगमेंट। जो कोलेस्ट्रॉल लिथाइसिस है इसका मतलब होगा कि जब स्टोन की जो फॉर्मेशन हो रही है, जो ब्लैडर के अंदर जो स्टोन बन रहा है, अगर वो स्टोन कोलेस्ट्रॉल का बना हुआ है, मतलब अगर ब्लैडर के अंदर जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर अगर हाई कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है तो वो कोलेस्ट्रॉल धीरे धीरे क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर, मतलब अपने आप को हार्ड कर लेता है और हार्ड होने के बाद वो स्टोन में हार्ड मास लाइक स्ट्रक्चर बना देता है जिसको हम स्टोन बोलते हैं। तो जो कोलेस्ट्रॉलिथाइसिस है इसका मतलब होगा कि जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई हो जाता है, और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो उस कंडीशन में जो बाइल का जो लेवल है वो कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है और कोलेस्ट्रॉल है वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे डिपॉजिट होता है वो हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम बोलेंगे स्टोन, और या उसको बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल कोलेलिथाइसिस। नेक्स्ट वन है पिगमेंट कोलेलिथाइसिस। पिगमेंट कोलेलिथाइसिस का मतलब होगा कि जो स्टोन बन रहा है, जो कोलेलिथाइसिस हो रहा है वो किसी पिगमेंट की वजह से, पिगमेंट्स के अंदर आएगा जैसे बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो गया, और बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होने से जो आरबीसी है उनका ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो गया, मतलब आरबीसी है वो ज़्यादा ब्रेकडाउन हो गई है। तो आरबीसी ब्रेकडाउन होने की वजह से और बिलिरुबिन बढ़ने की वजह से वहाँ पर वो डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आरबीसी है वो टूट के, आरबीसी का जो ब्रेकडाउन है वो ब्रेकडाउन होकर वहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गई। क्यों आरबीसी का ब्रेकडाउन क्यों होगा? जब बिलिरुबिन का लेवल है वो इंक्रीज होगा। जैसे बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज होगा तो क्या होगा? आरबीसी का ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो जाता है। बिलिरुबिन का जो नॉर्मल लेवल हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है वो 0.2 टू 1.2 mg पर dl होता है। अगर ये इससे ज़्यादा हो जाए तो हम बोलेंगे कि बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो गया और पेशेंट को जॉन्डिस हो गया, और जॉन्डिस की कंडीशन में येलो कलर हो जाता है स्किन का और आरबीसी ब्रेकडाउन हो जाती है। आरबीसी का ब्रेकडाउन होने की वजह से स्किन का कलर है वो येलो होता है। तो जो आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, ये ब्रेकडाउन जो आरबीसी है ये क्या करेगी,
गॉल ब्लैडर के अंदर या बाइल डक्ट के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही ये डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी तो वो हार्ड स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन कन्वर्ट हो जाएगी। तो जैसे ही हार्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगी उसको हम बोलेंगे कि वो पिगमेंट कोलेलिथाइसिस है। तो ये हमने दो इसके टाइप डिस्कस किए हैं कि कोलेलिथाइसिस के ये दो टाइप होंगे। अब टाइप के बाद नेक्स्ट जो स्टडी हम कोलेलिथाइसिस के अंदर करेंगे वो हम करेंगे इसके कोज की, कि क्या कारण है जिसकी वजह से कोलेलिथाइसिस है वो पेशेंट्स को हो रहा है। तो जो कोलेलिथाइसिस का जो कोज है वो रहेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, bile, if bile is not pass। अगर प्रेगनेंसी की वजह से जो गॉल ब्लैडर है या गॉल ब्लैडर की जो बाइल डक्ट है उसके ऊपर प्रेशर लग रहा है और जो बाइल है वो आगे नहीं जा पा रहा, या हम इसको यूं बोल सकते हैं फेलियर टू एम्प्टी ऑफ गॉल ब्लैडर, मतलब गॉल ब्लैडर है वो एम्प्टी होना फेल हो जाएगा। तो क्या होगा कि जो बाइल वहाँ पे वापस बैकफ्लो होगा, ऑटोलाइसिस होगा, ऑटोलाइसिस होने की वजह से वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा स्टोन का, या वहाँ पर डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन है अगर बाइल ट्रैक के अंदर इन्फेक्शन हो, जो ये बाइल ट्रैक है जैसे गॉल ब्लैडर है, इससे जो बाइल जो डक्ट जा रही है अगर इसके अंदर कोई इन्फेक्शन है तो बाइल आगे नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करें लीवर सिरोसिस। अगर लीवर सिरोसिस की कंडीशन है, पेशेंट को लीवर की सेल्स के अंदर अब नॉर्मल डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अनीमिया की कंडीशन है, अनीमिया की कंडीशन है तो उसकी वजह से हो सकता है। प्रॉपर आरबीसी की फॉर्मेशन ना हो उसकी वजह से हो सकता है। पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है, पेशेंट्स को डायबिटीज मेलाइटस है तो उस कंडीशन में भी कोलेलिथाइसिस हो सकता है। इसके अलावा लो कैलोरी डाइट, अगर पेशेंट है वो लो कैलोरी डाइट ले रहा है तो उस कंडीशन में भी पेशेंट्स को एनर्जी है वो बॉडी से लॉस हो जाएगी और जो प्रॉपर बाइल फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाएगा, जिससे कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होगा और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट हम बात करें पैरेंटरल डाइट। पैरेंटरल डाइट पे अगर पेशेंट है मतलब उसको हम कंप्लीट आईवी थेरेपी के थ्रू उसको हम इंट्रावेनसली हम उसको फ्लूइड दे रहे हैं, डाइट दे रहे हैं, उसको अनप्योर रखा हुआ है, हम माउथ से कुछ नहीं दे रहे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, पेशेंट्स को पैरेंटरल डाइट की कंडीशन में भी उसको कोलेलिथाइसिस है वो हो सकता है। नेक्स्ट वन है मेडिकेशन और कॉन्ट्रासेप्टिव। जो और कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स होती है जो कि फीमेल्स यूज करती है उसकी वजह से भी कोलेलिथाइसिस है वो हो सकता है। वेगोटमी की सर्जरी हुई है। वेगोटमी का मतलब होता है कि जो वेगस नर्व है, फिफ्थ जो क्रेनियल नर्व है जिसको हम वेगस नर्व बोलते हैं, अगर उसकी किसी ब्रांच की हमने सर्जरी की हुई है उसको वेगोटमी बोलते हैं। तो अगर वहां से अगर गॉल ब्लैडर या बाइल डक्ट को सही से इंपल्स पास नहीं होगी क्योंकि नर्व है वो कट हो गई है, उसकी वजह से भी बाइल पास नहीं होगा या वहाँ पर कोलेलिथाइसिस या ऑब्स्ट्रक्शन है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये कुछ कॉजेज है जिनकी वजह से पेशेंट्स को कोलेलिथाइसिस की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। तो अगर कोई भी इन कॉजेज में से कोई इटियोलॉजिकल फैक्टर अगर पेशेंट को अटैक करता है, इंगल्फ करता है, तो उसकी वजह से पेशेंट्स को क्या होगा, कोलेलिथाइसिस हो सकता है। नेक्स्ट पर हम बात करें पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी में क्या होगा, ड्यू टू वेरियस इटियोलॉजिकल फैक्टर, जो हमने इटियोलॉजिकल फैक्टर की बात करी, चाहे वो बैक्टीरियल गोज है, चाहे वो लीवर सिरोसिस है, किसी की वजह से अगर कोई किसी इटियोलॉजिकल फैक्टर का बॉडी पे अटैक होता है तो क्या होगा, डिक्रीज बाइल फॉर्मेशन, बाइल का फॉर्मेशन कम होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब बाइल है वो लिवर से प्रॉपर्ली नहीं बन पाएगा, गॉल ब्लैडर में प्रॉपर नहीं जा पाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, बाइल के अंदर डिपोजिशन
ब्लैडर, मतलब कि बाइल का फॉर्मेशन नहीं हो पा तो बाइल है वो गॉल ब्लैडर में नहीं जा पाएगा, जिसकी वजह से गॉल ब्लैडर में क्या है जो कोलेस्ट्रॉल है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल वहां पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा तो कोलेस्ट्रॉल के अंदर कोलेस्ट्रॉल के अलावा और क्या क्या हो सकता है, वहां पे बिलिरुबिन हो सकता है, बिलिरुबिन वहां पे हो सकता है, या आरबीसी, ब्रेक डाउन आरबीसी, आरबीसी वहां पे जाके इकट्ठी हो सकती है। और ये इकट्ठी होने के बाद वहां पर अगर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा इनका, तो क्या होगा, हार्ड डिपोजिशन बन जाएगा, हार्ड डिपोजिशन हो जाएगा। फिर ये हार्ड डिपोजिशन नेक्स्ट क्या है, कन्वर्ट into hard structure, convert into stone like hard structure, स्टोन लाइक हार्ड स्ट्रक्चर के अंदर जो डिपोजिशन हुआ था वो कन्वर्ट हो जाएगा। और इस अगर इस तरह से ही कन्वर्ट हो रहा है हार्ड के अंदर, हार्ड स्टोन लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीलिथाइसिस। ठीक है, तो पैथोफिजियोलॉजी ये थी कि अगर इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से बाइल का फॉर्मेशन डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, जो गॉल ब्लैडर है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और आरबीसी का जो ब्रेकडाउन हुआ है, इन तीनों में से कोई भी चीज वहां पे आकर इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर वहां पे ओनली कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा है तो हमने पढ़ा कोलेस्ट्रॉल कोलिथाइसिस, फर्स्ट टाइप पढ़ा, वो बन जाएगा। अगर वहां पे बिलिरुबिन या आरबीसी का ब्रेकडाउन आकर डिपॉजिट हो रहा है तो वो सेकंड टाइप का जो हमने पिगमेंटेशन कोलिथाइसिस पढ़ा उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या है, वहां पर पड़ा रहने से ये क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, ये मटेरियल क्या है वहां पे हार्ड हो जाएगा, और हार्ड होकर वो स्टोन लाइक डिपोजिट, स्टोन लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हार्ड स्ट्रक्चर में वो कन्वर्ट हो जाएगा और उसको हम बोलेंगे पॉलीलिथाइसिस। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म रहेगा। पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पॉलीलिथाइसिस के साइन सिम्टम कौन कौन से होंगे, पेशेंट के अंदर क्या क्या साइन सिम्टम हमें देखने को मिलेंगे। तो साइन सिम्टम के अंदर क्या होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन रहेगा, पेशेंट को फीवर रहेगा, पेशेंट को नोजिया रहेगा, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। इसके अलावा पेशेंट्स को टेंडरनेस ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन की टेंडरनेस हो सकती है, एनोरेक्सिया पेशेंट को हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या हम कह सकते हैं बॉवल हैबिट चेंज, मतलब पेशेंट की जो बॉवल हैबिट है वो चेंज हो जाएगी। इसके अलावा स्किन पेल कलर, स्किन है वो पेल कलर की हो सकती है, पेशेंट को जॉन्डिस है वो हो सकता है। इसके अलावा पेशेंट्स को डार्क कलर, डार्क क्ले कलर का, डार्क कलर का स्टूल है वो पास आउट होगा। इसके अलावा पेशेंट को वीकनेस, लेथार्जी है वो हो सकती है, वीकनेस एंड लेथार्जी पेशेंट को हो जाएगी या हम कैसे हो जाएगी। इसके अलावा जो पेन है, रेडिएंट पेन होगा टू राइट अपर शोल्डर, टू राइट अपर शोल्डर। ये साइन सिम्टम पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। टोटली एक बार वापस बता देता हूँ। फर्स्ट वन क्या होगा, पेशेंट को एब्डोमिनल पेन होगा, और जो एब्डोमिनल पेन है वो रेडिएंट टाइप का हो सकता है। वो एब्डोमिनल पेन है वो एब्डोमिनल की राइट साइड से, जो राइट साइड का जो शोल्डर है वहां तक वो रेडिएंट हो सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, तरंगनुमा। डस्ट है, पेशेंट को फीवर हो सकता है क्योंकि इंफेक्शन हो रहा था डस्ट का। नोजिया हो सकता है, पेशेंट को वॉमिटिंग हो सकती है। मसल्स का टेंडरनेस, जो एब्डोमिनल मसल्स है उनका टेंडरनेस हो सकता है। एनोरेक्सिया, पेशेंट को भूख नहीं लगेगी। कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा पेशेंट को, मतलब पेशेंट को स्टूल पास आउट नहीं होगा। बाउल हैबिट्स है वो चेंज हो जाएगी, जो नॉर्मल बाउल हैबिट्स होती हैं वो अब नॉर्मल हो जाएगी।
स्किन का कलर है वो चेंज हो जाएगा, जॉन्डिस है वो हो जाएगा, क्योंकि बिलिरुबिन का लेवल जब इंक्रीज होगा तो आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा, और जब आरबीसी का ब्रेकडाउन होगा तो स्किन है वो पेल कलर की हो जाएगी। जॉन्डिस मतलब बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है तो जॉन्डिस हो सकता है। डार्क कलर स्टूल, जो स्टूल का कलर है वो डार्क हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंटेशन है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे आरबीसी के। नेक्स्ट है वीकनेस आएगी पेशेंट के अंदर, लिथार्जी पेशेंट को होगी, और ये जो अपर राइट शोल्डर पेन है वो पेशेंट को हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पेशेंट के अंदर ये सब साइन है वो क्रिएट हो सकते हैं। इन साइन के बाद हम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे डायग्नोसिस, कि अगर पेशेंट्स को कोलेलिथाइसिस हो रहा है तो उस कंडीशन में हम क्या क्या डायग्नोसिस करेंगे जिससे हम पहचान पाएंगे कि पेशेंट को कोलेलिथाइसिस है। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, फिर हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। हिस्ट्री के अंदर हम पेशेंट से जो साइन सिम्टम है उनके बारे में हम हिस्ट्री लेंगे, उसके बाद उसका हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हम कंडीशन को आइडेंटिफाई कर पाएँ। इसके अलावा जब फिजिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा तो हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे। ब्लड इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम सीबीसी करवा सकते हैं इन्फेक्शन के लिए, और जो सीरम बिलिरुबिन लेवल है उसका हम एग्जामिनेशन करेंगे ताकि हमें पता लगे। इसके अलावा हम लिख सकते हैं सीरम बिलिरुबिन लेवल। इसके अलावा फिर हम इमेजरी टेस्ट करवाएंगे, जैसे एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करवा सकते हैं, यूएसजी अल्ट्रासाउंड करवाकर हम कंडीशन को आइडेंटिफाई कर लेंगे, जिससे कि हमें कंडीशन का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। इसके अलावा हम लीवर फंक्शन टेस्ट को भी करवा सकते हैं, और लास्ट हमने पढ़ा था ईआरसीपी के द्वारा भी हम कंडीशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिससे हमें पता लगेगा कि पेशेंट्स को कोलेलिथाइसिस है या नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे कि इसका हम मैनेजमेंट क्या करेंगे। मैनेजमेंट के अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स। पेशेंट को हम एंटीबायोटिक्स देंगे, जैसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हम पेनिसिलिन वगैरह हम पेशेंट्स को देंगे, सेप्टिक पेशेंट्स को देंगे, वॉमिटिंग हो रही थी तो पेशेंट को एंटीएमेटिक ड्रग्स देंगे, पेशेंट को पेन हो रहा था तो हम एनाल्जेसिक ड्रग पेशेंट्स को हम देंगे, पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा तो लैक्सेटिव्स हम पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करेंगे ताकि हम कंडीशन को ठीक कर पाएं। पेशेंट को एनपीओ रखेंगे, क्योंकि जब पेशेंट्स को हम एनपीओ नहीं रखेंगे तो इंडाइजेशन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, इसलिए हम पेशेंट को एनपीओ रखेंगे। आईवी थेरेपी, पेशेंट को हम प्रॉपर पैरेंटल डाइट के ऊपर रखेंगे ताकि कंडीशन को हम ठीक कर पाएं। इसके अलावा जो स्टोन के लिए जो ड्रग्स होती है वो हम ड्रग्स देंगे, जैसे स्टोन को तोड़ने के लिए आर्सोडियोक्सी, आर्सोडियोक्सीकोलिक ड्रग्स होती है, जो स्टोन की जो फॉर्मेशन हो रही है, हार्ड जो डिपोजिशन हो रहा है उसका ब्रेकडाउन करने के लिए हम देते हैं। इसकी डोज जो है वो 8 to 10 mg हम पर केजी पर डे हम बीडी या टीडीएस हम उसको दे सकते हैं। तो ये जो ड्रग है वो जो स्टोन लाइक स्ट्रक्चर बनी है उसको तोड़ने में हेल्प करेगी। इसके अलावा नेक्स्ट जो ड्रग होती है कीनोडियोक्सीकोलिक ड्रग्स होती है, जिसकी डोज हम 8 to 10 mg पर केजी पर डे की अकॉर्डिंग देते हैं, जिससे जो स्टोन का डिपोजिशन हुआ है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट हम सर्जिकल मैनेजमेंट जो पेशेंट का करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर हम पेशेंट्स का जो कोलेलिथाइसेक्टमी है वो करते हैं, और जो कोलेसिस्टेक्टमी मतलब कोलेसिस्टेक्टमी करेंगे और कोलेसिस्टोटमी करेंगे। तो ये इसका मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट रहेगा। थैंक यू।